दोस्तों नमस्कार। कोरोना की जो दूसरी लहर आई है वो बहुत बड़े रूप से तबाही मचा रही है। देश विदेश से लेकर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को भी उसने अपनी चपेट में रखे हुए है। शासन प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि वो लोगों की मदद कर सके और अच्छी सुविधा दे सकें, लेकिन फिर भी अभी कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है। इसके साथ ही सरकार लगातार कोरोना वैक्सीन टीके को गांव-गांव हर जगह पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस कड़ी में कुछ लोगों को टीका मिल पा रहा है, कुछ को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिन लोगों के लिए टीका उपलब्ध है, जो एलिजिबल हैं, उनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। उनमें बहुत सारे भ्रांतियां हैं और कुछ गलतफहमियां हैं और काफी सारे सवाल भी हैं, कुछ उलझन है। आइए हम कोशिश करते हैं कुछ बारे में बताया जाए। तो 2-3 प्रकार की कोरोना वैक्सीन आई हुई है, तो जो लोगों तक वो कोरोना वैक्सीन पहुंच रही है, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर। कई तरीके की भ्रांतियां हैं। लोगों को लगता है कि वो वैक्सीन काम करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे वाक्य भी सामने आ रहे हैं कि 2 डोज लगाने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन पूरी तरीके से बेकार है। अब यहाँ पर बात ये आती है, जब एक सामान्य व्यक्ति कोरोना वैक्सीन से कतरा रहा हो, उस दौरान अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो, जो दिल की बीमारी से संबंधित हो, वो तो बहुत और डरेगा। तो इस बारे में हमने इंदौर के एक हार्ट सर्जन बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर जैन, उनसे हमने बात की और उनसे पूछा, डॉक्टर साहब क्या हार्ट पेशेंट के लिए कोरोना वैक्सीन अच्छी है, उन्हें लगवानी चाहिए कि नहीं? तो आइए सुनते हैं। कोरोना से तो ज्यादा है मॉर्टेलिटी। जी सर। तो इसलिए लगवाना ही हो तो सबको ही लगवाना। हमारे तो सारे पेशेंट को लगवा ही रहे हैं, तो कर ही रहे हैं, अपन प्रमोट ही कर रहे हैं, लगवाना ही है। तो ऐसे छोटे मोटे तो रिपोर्ट आते रहेंगे कि किसी को वैक्सीन के बाद अटैक आ गया, किसी को वैक्सीन के बाद ये हो गया जी। अब वो तो नॉर्मली ही उसको उस दिन होना ही था जी। भाई 1 करोड़ वैक्सीन लगेंगे तो उसमें 15 या 70 मरीज तो ऐसे निकलेंगे जिसको उस दिन वैसे भी नहीं लगता तो भी अटैक होना था जी। मेरे को ये देखना है कि बाकी भाई जितने भी 9 करोड़ 70 लाख है उनको नहीं हुआ। जो हार्ट पेशेंट है उनको वैक्सीन लगती है और उनकी बॉडी में अगर कुछ इस तरीके की जो इफेक्ट दिख रहा है तो क्या उनको घबराने की जरूरत है? क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उनको? नहीं, शुरू के 24 घंटे जो रहते हैं उसमें थोड़ा सा हल्का सा बॉडी एक और सिर दर्द और बुखार आ सकता है, तो उसके लिए सिंपल पैरासीटामोल ले लें। हाँ, यदि 24 घंटे से या 1-2 दिन से ज्यादा रहता है तो फिर अपना RT-PCR करवा के देखना चाहिए। देखा, डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर आप हार्ट पीड़ित हो, अगर दिल से संबंधित आपको बीमारी है, तो भी आपको वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने वैक्सीन लगा ली है तो कहीं न कहीं आप उस वायरस से लड़ पाएंगे। अगर आपने वैक्सीन ही नहीं लगाई है, अगर आप संक्रमित हो गए तो ये बीमारी बहुत गंभीर रूप से शरीर पर बहुत बड़े तरीके से मार कर सकता है। इसलिए वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। जहां तक हार्ट पीड़ितों को लेकर वैक्सीन लगाने की बात है तो कई सारे आर्टिकल्स, कुछ रिसर्च हमारे सामने आए हैं, जैसे हार्वर्ड एजुकेशन का पेज आप देख सकते हैं, वाशिंगटन पोस्ट, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, मेडिकल एक्सप्रेस और ऐसे भी बहुत सारे रिसर्च हैं जिसे साबित हो चुका है कि हार्ट पेशेंट्स को भी लगानी चाहिए। कुछ लोग सवाल जरूर उठाते हैं वैक्सीन को लेकर, तो वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सारे एक्सपर्ट, सारे लोगों का कहना है कि अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे लड़ेंगे। अगर कुछ लोगों पर वैक्सीन का गलत इफेक्ट पड़ा, इसका मतलब हम पूरी वैक्सीन पर सवाल निशान नहीं लगा सकते और मुझे लगता है कि आपको वैक्सीन लगानी चाहिए। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी भ्रम है आप डॉक्टरों से, एक्सपर्ट से पूछे, व्यर्थ की शंकाओं को आप लोग त्यागिए और ये जो बहुत बड़ी महामारी, जो पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, उससे मिलजुल कर लड़िए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथ लगातार धोते रहिए, मास्क पहनिए। ये जो नई रिसर्च आई है उसमें दावा किया गया है कि जो वायरस है वो खुले हवा में भी फैलता है, इसलिए बहुत बड़ी भीड़ को फैलाने से आप बचिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।